सुप्रीम काउंसिल उन्होंने आज एक मीटिंग बुलाई सी जिसका रूपांतर करना सीगा कि नवी मुंबई के गुरुद्वारा साहब के जितने भी कौम से भी कर रहे हो बड़ा ही शर्मा का योग है जिससे पक्का भी मारा आज नवी मुंबई आपको पक्का भी मारा गया पक्का मीटिंग बुलाई गई है सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवी मुंबई, जिसके हमारे चेयरमैन जो हैं सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू मेरे राइट में बैठे हैं। में मुंबई और नवी मुंबई के डेलीगेशंस के साथ में उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का ज्यूरिसडिक्शन पड़ता है, वहाँ पर उनके अगेंस्ट में जो है वो कंप्लेंट फाइल की है। और एक मीटिंग जो है वहाँ के एडिशनल सीपी और हमारे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो हैं उनके साथ भी ये संदर्भ में मीटिंग जो है वो की गई है। तो अभी लॉ इसमें क्या करता है आगे, ये आने वाले दिनों में हम देखना चाहेंगे। फिर मैं पूछा कि तू इतनी लेट तक की कर रहा है, कहता मैं वेट कर रहा था। तो उठो पापा ने मेरे नाल गल की कि एक अंग्रेजी तो ये की वाकयात है जो तुहानू पोस्ट भेजी आ ये की वाकयात गदा करती। लेकिन गुरु साहब की जो मर्जी कड़ासवा के साढ़े को आज दिल्ली तो मनजिंदर सिंह जी सिरसा अपने डेलीगेशन के नाल आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सारे सीनियर आगू सीनियर वाइस प्रेजिडेंट दिव्य रंजीत कौर जी, स्टार सरबजीत सिंह जी, मैंबर और चेयरमैन दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। बेनती करूँगा सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू को स्टेज से आन ते उन्होंने जी आया करें। बिल्कुल, हमने कल राष्ट्रपति जी को लिखा है कि उनका प्रस्ताव वापस लिया जाए। कंगना रनावत को ना तो सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ना पुलिस की, सीआईएसएफ की, ना अवार्ड की। उसको ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, यहाँ एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जो उसका नशा छुड़ा सके, और अगर वो डिप्रेशन में है, पगला गई है, तो उसका इलाज करके उसको सही तरीके से उसका मेंटल बैलेंस ठीक कर सके। और अगर दोनों चीज़ें नहीं है, जानबूझकर कर रही है, तो फिर उसको जेल की ज़रूरत है। अभी किसका हाथ है मुझे नहीं पता, पर जिसका भी हाथ होगा वो भी जल जाएगा। कंगना रनावत को लेके सुबह से हमारी सारी सिंह सभाएँ, हमारी सारी संस्थाएं अलग अलग प्रतिनिधियों से मिल रही थी। हम आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी से भी मिले, हम यहाँ के जॉइंट कमिश्नर पुलिस से मिले, एडिशनल कमिश्नर पुलिस से मिले, और हमने खार पुलिस स्टेशन में जाके हमारे सब लोगों ने वहाँ पे रिटर्न में कंप्लेंट दी। हमने आज मांग की है पुलिस से भी और प्रशासन से भी और गृह मंत्री जी से भी, कंगना रनावत के खिलाफ जो उसने बहुत भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, कम्युनिटी को डिमीन किया है, प्रधानमंत्री जी की चेयर को भी डिमीन किया है, हमारे लिए यहाँ तक बोला कि हमें पैरों के नीचे कुचला गया, मच्छरों की तरह कुचला गया। ये सारी अब शब्द बोलने के लिए कंगना रनावत या तो मेंटली रिटार्डेड हैं, या वो कोई नशा करती हैं, या उनसे को उकसा के वो जानबूझकर कोई आग लगाना चाहती हैं। और तीनों सूरतों में ही या तो उनको मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाए, एक अच्छा डॉक्टर से उनका इलाज कराया जाए, नहीं तो उनको जेल में रखा जाए। समाज में घूमने लायक नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, आज भी हमने यहाँ मीटिंग की और ये फैसला लिया है कि जितनी हमारी सिंह सभाएँ हैं, जितने हमारे महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली और बाहर भी, हर जगह हम कंगना रनावत के खिलाफ उसके अपने लोकल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराएंगे, ताकि एक सबक सिखा सके कि आप हमारे साथ इस तरह की जात नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक औरत है, हम औरतों का सम्मान करते हैं। यही काम अभी तक किसी आदमी ने किया होता तो हम खुद ही अपने आप इंसाफ कर चुके और जवाब दे चुके होते। धन्यवाद। इसी सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट किया जा रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पर हम कंगना रनौत को कोई बहुत ज़्यादा आप जो बोल रहे हैं कि हम उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यहाँ अपॉर्चुनिटी या हम कोई इम्पोर्टेंस देने की यहाँ कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम अपने खाली राइट्स को जो है, सिविल राइट्स को एज ए सिटीज़न, जो कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े हैं, तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जो बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ने जो डेरोगेटरी रिमार्क्स सिख कम्युनिटी के बारे में दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, जो पास्ट 1984 का एक उन्होंने किस्सा जो छेड़ा है और ये हाईलाइट किया है कि इन लोगों को मक्खी की तरह कुचला गया था। अब मक्खी की तरह कुचला गया था या नहीं कुचला गया था, यहाँ पर ये सवाल नहीं आता। सवाल ये आता है कि हर बार बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत ऐसे रिमार्क्स क्यों दे रही है, उसका ये देने का कारण क्या है। तो
तो आज हम सब गुरुद्वारा ने ये मीटिंग करके ये डिसीजन लिया है, जिसमें कि स्पेशल तौर पर हमारे जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह जी सिरसा आज दिल्ली से स्पेशल यहाँ बॉम्बे आए थे, जो आज इस मीटिंग को भी उन्होंने चेयर किया। और एक फ़ैसला लिया गया कि नवी मुंबई के हर एक गुरुद्वारे की तरफ से अपने अपने नोड में कंगना रनौत के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो ये रिपीटेटिव होता जा रहा है उनकी तरफ से, और ये क्यों हो रहा है, वो क्या करना चाहती हैं, वो ये ऐसा क्या दर्शाना चाहती हैं, ये वही जाने। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी के अंदर ये कहीं पर भी फ्रीडम किसी को नहीं दिया जाता कि वो किसी के कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स या किसी रिलीजियस के सेंटिमेंट्स या अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वो इस तरह करें जिसमें कि किसी कम्युनिटी के इंडिविजुअल्स को या कम्युनिटी को हर्ट किया जा सके। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। सर आप हम इसको बहुत बड़ा निंदनीय मानते हैं, और कानून के दायरे के हिसाब से लॉ इसमें क्या करेगा ये कानून ही बता सकता है, इसमें हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। हम खाली एक जो इशू है कि आप एक कम्युनिटी को या किसी रिलीजन को आप क्यों हर्ट कर रहे हैं, आप ऐसे रिमार्क्स क्यों दे रहे हैं, तो यही हमारा एक एजेंडा है और हम इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट जो है वो ज़रूर फाइल करने वाले हैं। आज जो मनजिंदर